बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर लुबना शौकत, पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा ऑस्ट्रिया के शहर वियना से, और फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो मेरा एजुकेशन है। मैं अपनी बात का आगाज़ आज इस बात से करूँगी कि जो साइकोलॉजी ऑफ कलर जो है वो क्या है। जो कलर्स हैं वो हमारी ज़िंदगी पर, हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे मूड पर किस तरीके से असरअंदाज होती हैं। बात का आगाज़ एक वाक़ये से करती हूँ कि जब मैं वियना में थी तो मेरी एक कोलीग जो है वो और उनके हस्बैंड दोनों वहाँ पर पीएचडी कर रहे थे। उनके बेबी की बर्थ जो है वो वहाँ वियना में हुई, और बेबी की बर्थ के बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए 2-3 दफ़ा हॉस्पिटल गई, क्योंकि बेबी तकरीबन 1 वीक जो है वो हॉस्पिटल में रहा। और मैंने कुछ ऑब्ज़र्वेशन की और मैंने ये देखा कि बेबी जिस कॉट में मौजूद था तो वहाँ पर डिफरेंट टाइमिंग्स में डिफरेंट टॉयज़ थे, और जो कलर कम्बिनेशन था, जो कॉट बेबी का था, उस कॉट में जो बेबी के लिए एक ब्लैंकेट था, बेबी की कॉट में जो डिफरेंट बेडशीट्स थी, और उसकी कॉट में डिफरेंट टॉयज़ लगे हुए थे, वो सब के सब जो है वो डिफरेंट टाइमिंग्स में डिफरेंट कलर्स में थे। और मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की कि बेबी जिस कॉट में मौजूद था तो वहाँ पर कभी कभार जो लाइट सा जो शेड होता है, यानी साथ ही जो रोशनी आ रही है तो उस रोशनी का शेड भी चेंज होता था। यानी कभी जो है वो लाइट सा बल्ब लगा होता था स्काई कलर का, कभी लाइट ग्रीन कलर का, कभी वाइट कलर का, और वो बिल्कुल ऐसे कि वो इस तरह की रोशनी दे रहा है। करीब का जो पर्दा है, कभी कभार वो कर्टन जो है वो कभी डिफरेंट किस्म के कर्टन थे उस नर्सरी में लगे हुए, और कभी बेबी की कॉट एक ऐसे कर्टन के करीब होती थी जिसका कलर पिंक है, कभी रेड के करीब है, कभी वाइट के करीब है। तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे महसूस हुई, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि ये वेरिएशन क्यों है। लेकिन जिस दिन मेरी फ्रेंड जो है वो अपने बेबी को लेकर घर आ रही थी तो उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं अपने बेबी को लेकर घर आ रही हूँ, तो मुझे ये चाहिए कि कोई सामान भी कैरी करे और हम दोनों मिलकर इजीली बेबी को घर तक ले आएंगे। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं इस टाइम पर आ जाऊँगी, मेरा लेक्चर इस टाइम पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब बेबी को उन्होंने हैंडओवर किया तो उन्होंने एक कार्ड बना के दिया, जो मेरे लिए एक बहुत नई बात थी। उन्होंने ये बताया कि ये उसकी मदर के लिए इन्फॉर्मेशन लिखी है उस कार्ड के ऊपर, जो ये इन्फॉर्मेशन थी कि बेबी जो है जिन कलर्स में कंफर्टेबल महसूस करता है। उन्होंने लिखा कि जब हमने एक लाइट कलर का स्काई में, वाइट में और लाइट पिंक कलर में जब हमने कर्टन्स करीब रखे, और या इस किस्म की रोशनी जो है उनके बल्ब जो हैं वो बेबी की कॉट के करीब थे, तो उस सूरत में बेबी ने बहुत अच्छी नैप ली और बेबी बहुत आराम और सुकून से सोता रहा। लेकिन जब हमने इस किस्म के कलर्स जो कि ऑरेंज हैं, रेड है, या ब्लैक है, या येलो है, इन कलर्स के करीब जब हमने बेबी के बेडशीट्स उसको दी, या कोई इस किस्म की लाइट या रोशनी उसके ऊपर आ रही थी, तो उस वक्त बेबी कंफर्टेबल नहीं था। तो उसमें उन्होंने लिखा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बेबी एक कंफर्टेबल नींद ले और वो अपने आप को अपने कॉट में या अपने बेड में कंफर्टेबल महसूस करे, तो आप कोशिश करें कि जो कलर्स आपके बेबी को सुकून देते हैं और उसके लिए सूटेबल हैं वो कलर आप यूज़ करें, और वो कलर कम्बिनेशन स्काई है, वाइट है, और साथ में उन्होंने ये बताया कि वो पिंक कलर है। तो उसमें उन्होंने बेबी के लिए जो कंफर्टेबल कलर्स थे उसकी स्कीम बताई। तो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद मैंने वहाँ पर मौजूद जो चाइल्ड केयर की ख़ातून थी, मैंने उनसे बात की कि ये जो तमाम डिटेल हैं, ये जो आपने लिखी हैं, तो ये आपने ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने बताया कि 5 डेज़ बेबी हमारे पास था। कलर कम्बिनेशन के बारे में मालूम किया, और ये वो कलर कम्बिनेशन है जो बेबी के लिए उसके मूड को बेहतर बनाने के लिए, उसको हैप्पी रखने के लिए, उसको अच्छी नींद देने के लिए जो है हमें महसूस हुआ कि बेहतर है। और साथ में उन्होंने मदर को ये भी बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि बेबी को 2 साल बाद भी यही सब कुछ अपील करे, 3 साल बाद भी, लेकिन फ़ौरी तौर पर हमें, जब तक आपका बेबी जो है वो कॉट में था, छोटा है, तो हमें लगा कि ये कलर्स उसे अपील करती हैं। लेकिन आप 2 साल बाद मज़ीद, आप मदर हैं, आप अगर कोई वेरिएशन होती है तो मालूम करें, लेकिन इन कलर्स का आपके बेबी की
मेंटल फिज़िकल हेल्थ, उसका मूड, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। कलर कम्बिनेशन को मद्देनज़र रखकर अपने बेबी के लिए जो है वो उसके रूम में या उसकी कॉट में कलर कम्बिनेशन रखें। इस सारी गुफ्तगू के बाद मैंने उन लोगों से 2-3 सेशन और भी किए और वहाँ जाके डिटेल्स ली, और उसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो अक्सर मुझे कंप्लेंट करता था कि मुझे रात को कंफर्टेबल नींद नहीं आ रही होती। मैंने उसके बाद अपने बड़े बेटे से जाकर उससे डिस्कस किया कि अगर हम लैपटॉप पर कुछ बेडरूम का स्टाइल देखें जिसमें कर्टन्स, लाइट, कलर कम्बिनेशन मौजूद है, तो क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर कम्बिनेशन जो है वो कमरे में अच्छा लग रहा है, कौन सी लाइट्स आपको अच्छी लग रही हैं, आपको कमरे में जो है वो कौन सी अरेंजमेंट अच्छी लग रही है कि आपका बेड इस साइड पे होना चाहिए तो बाहर से जो है वो तेज़ रोशनी आपको आ रही हो, या इस कलर का कर्टन होना चाहिए। और 3, 4, 5, 6 लैपटॉप पर रूम्स के जो इमेजेस हैं वो देखने के बाद मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मुझे जो है वो स्काई कलर के कर्टन्स अपील कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है अगर सुबह के टाइम रोशनी इन स्काई कलर के कर्टन से आए और मेरे कमरे में मौजूद हो। और उसके बाद मुझे कहा कि मुझे ये बड़ा अपील कर रहा है, जिस बेडरूम में जो है वो एक ग्रीन सा पौधा मौजूद है और वो मनी प्लांट था जो एक इमेज में मौजूद था, और मुझे ये बहुत अपील कर रहा है। मैंने अपने बेटे से बात की और कहा कि हम आपके बेडरूम का कुछ कलर कम्बिनेशन इस तरीके से कर लेते हैं, इसके लिए कोई बड़े बजट की ज़रूरत नहीं थी। लिटरली बच्चों के लिए हम अमूमन कर्टन या जो मनी प्लांट है ये हम अपने घर के लिए भी ले रहे होते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बजट नहीं चाहिए था। मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर जो कलर कम्बिनेशन उसको अपील करता था उसके कर्टन्स के लिए वो यूज़ किया। कमरे में एक मनी प्लांट रखा और उसे कहा कि आप बेड की डायरेक्शन किस साइड पे चाहते हो कि धूप जो है जो कर्टन से गुजर कर आए और आपके बेड तक पहुँचे, तो किस साइड पर आप डायरेक्शन पसंद करते हो। और उसने बताया कि मैं इस डायरेक्शन में सोना पसंद करूँगा। तो उसके बाद ये कि दीगर एक्टिविटीज़ जो अमूमन हम अपने बच्चों को बता रहे होते हैं कि खाना टाइम पर खा लें, कम से कम सोने से 2 घंटे पहले खाना खाएं, हल्की फुल्की वॉक कर लें, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने अपने बेटे को पहले भी दे रखी थी, लेकिन फिर भी उसके लिए जो है थोड़ा सा उसको स्लीपिंग प्रॉब्लम हो रहा था। तो जो ही मैंने इस कलर कम्बिनेशन पर गौर किया, मुझे एहसास हुआ कि मेरे बेटे ने मुझे बताया कि आज मैं सुकून से सोया हूँ और कमरे में जो बेड की अरेंजमेंट थी वो मुझे अच्छी लगी। जो हमने हल्का सा जो बल्ब लगा हुआ था जिसकी रोशनी उसके मुताबिक जो मुझे याद पड़ता है कि स्काई कलर की थी, वो हल्की सी स्काई कलर की रोशनी मुझे कमरे में अच्छी लगी। और सुबह सुबह उठकर कमरे के अंदर मनी प्लांट को देखना मुझे अच्छा लगा और उसने मेरे मूड को बहुत बेहतर कर दिया। और उसके बाद ये कि कमरे में आने वाली रोशनी जो कि पर्दों से आ रही थी और जो पर्दे का कलर है उस कलर की वजह से मेरा सुबह सुबह मूड बहुत प्लेजेंट हो गया और मैंने अपने आप को बड़ा हैप्पी महसूस किया। यहाँ से ये बात मेरे जहन में आई कि अगर हर फ़र्द पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो जैसे यंग लोग हैं या जैसे मेरी एज के लोग हैं या और यानी ओल्ड लोग हैं ज़्यादा, वो लोग अगर अपनी साइकोलॉजी मालूम करें कि हमें कौन सा कलर सूट करता है, किस कलर से हमें जो है वो बड़ा प्लेजेंट सा महसूस होता है, और हम ज़रूरी नहीं है कि हम एक सेपरेट कमरे में मौजूद हों। बाज़ औक़ात बहन भाई जो है वो बहनें हैं तो वो कमरा शेयर कर रही होती हैं, भाई हैं तो वो कमरा शेयर कर रहे होते हैं। तो ये कि आपको जो कलर कम्बिनेशन लगता है, आपका बेड जिस साइड पे है उसके करीब उस कलर का कर्टन रख लें। अपने बेड के बिल्कुल सामने उस कलर की कोई पिक्चर या कोई भी ऐसी सीनरी लगा लें जो आपको कलर अपील करता है। आप इस किस्म का पौधा, अगर आपको ग्रीन पौधा अच्छा लगता है तो वो आप रख सकते हैं अपने जो है वो बेडरूम के अंदर। आप कलर कम्बिनेशन में अपनी करीबी वॉल जो आपके बेड के करीब है या आपके स्टडी रूम के पास है, आपकी स्टडी टेबल के करीब है, उस पर इस किस्म का कलर कम्बिनेशन रखें जो आपको अपील करता है। तो आप ये देखेंगे कि कलर्स की एक साइकोलॉजी है और ये साइकोलॉजी जो है वो हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे मूड पर, हमारी फ़िज़िकल और मेंटल एक्टिविटीज़ पर असरअंदाज होती है। तो उसमें यह कि जो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में आपको हेल्दी करती हैं, आपका मूड बेहतर बनाती हैं, आपको प्लेजेंट महसूस होता है, हम उसको समझें और उसको अपनी पर्सनैलिटी को
कंफर्टेबल बनाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने मूड को, अपने माइंड को सेटिस्फेक्शन देने के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरचे कि ये आमतौर पर हम कभी इस मौजू को सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इस चीज़ को आप अगर इस पर गौर करें और कलर के लिए वो कम्बिनेशन जो आपको अपील करता है वो मालूम करें, आपके मूड को इफ़ेक्ट करते हैं। जब आपका मूड इफ़ेक्ट होता है आप हैप्पी होते हैं, जब आप हैप्पी होते हैं आपकी मेंटल और फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं और आपका सारा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरता है। उस सारे दिन के अच्छा गुजरने के बाद जब आपको रात को नींद लेनी है और वो नींद अगर आप सुकून से लें और देखिएगा, इससे आपका मूड बेहतर होगा, आप हैप्पी महसूस करेंगे और आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपना दिन प्रोडक्टिव तरीके से गुजार सकेंगे। थैंक यू।